हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, यह जो होगा वो जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान के नाम से सीरीज स्टार्ट मैं आज आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। वो घटना चक्र के बुक के सारे क्वेश्चंस में एक एक करके डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। डेली मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाता चलूंगा। आज का जो टॉपिक होगा वो पार्ट 1 के तहत जो हमारा टॉपिक है वो होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो होगा अब वो क्वेश्चंस जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि वो साइंस जो है वो इंग्लिश में पढ़े हैं, तो टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश का यूज करते हैं। हिंदी के टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन जो है वो हिंदी में करूँगा। साथ ही साथ ध्यान रखिए, ये जो बुक में जो नोट्स दिए हुए हैं, जैसे आज जो क्वेश्चंस होंगे वो मेजरमेंट और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो ये मेजरमेंट और यूनिट के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी इस पीडीएफ में अटैच्ड है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, और फिर कल का जो टॉपिक होगा वो भी टॉपिक का पीडीएफ, कल जो टॉपिक होगा वो होगा मेजरिंग डिवाइस एंड स्किल्स, उसका भी टॉपिक का पीडीएफ जो है वो लास्ट में अटैच्ड है, तो वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और फिर कल आके आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तब आप लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है यह आपको बताना है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो यहाँ पे यह आपसे पूछ रहा है कि कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का यूनिट क्या होता है? हर्ज नहीं, हर्ज आप लोग पढ़े होंगे कि हर्ज जो होता है वो किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज का यूनिट होता है। ये न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ अगर न्यूटन रहता तब, न्यूटन अगर रहता तब आप लोग फोर्स का यूनिट कह सकते थे। और जो वाट होगा, जिसको हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं? वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड के नाम से जिसको जानते हैं, वही यूनिट ऑफ पावर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वही जूल पर सेकंड, जिसको कि वाट हम लोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाट। बाद बाकी अगर बात करते हैं एम्पियर की, तो एम्पियर किस चीज़ का यूनिट होता है? एम्पियर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। ठीक है, एम्पियर किस चीज़ का यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा। वोल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वोल्ट किस चीज़ का यूनिट होता है? वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, वोल्ट। और उसके बाद बात करते हैं कूलम का, तो कूलम जो होता है वो किसका यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होगा। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जो होगा वो क्या होगा? वाट होगा। आगे है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। रही बात फोर्स की, तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोग पढ़े होंगे एफ बराबर एम ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क की यूनिट क्या है? वर्क से एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्क जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल जो होता है वो वर्क का यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जूल जो है वो एनर्जी का भी यूनिट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जूल जो है वो क्या है? एनर्जी का भी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ में मेजर्ड किया जाता है? तो जैसा कि हम लोग देखें, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ में मेजर्ड किया जाता है? हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है,
मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड में हम लोग या तो स्पीड या तो फिर वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड। वाट में हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं? पावर को हम लोग वाट में मेजर करते हैं। और रेडियन की अगर बात करते हैं तो कोई भी प्लेन एंगल को हम लोग जो मेजर करते हैं वो किस चीज़ में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में क्या मेजर्ड किया जाता है? तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी मेजर्ड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर्ड किया जाता है। हर्ट्ज की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 1 साइकिल पर सेकंड क्या कहलाता है? 1 साइकिल पर सेकंड जो होता है वही हर्ट्ज कहलाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य होता है वो कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है? तो यह भी याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर वो 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को क्या है वो मनुष्य जो है वो सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली यहाँ जो फराडे होता है वो ऐसा यूनिट किस चीज़ का होता है? कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर एम्पियर की अगर बात करते हैं तो एम्पियर किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रिक करंट का होगा। वोल्ट की अगर बात कीजिएगा तो किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट होगा। और ओम की अगर बात कीजिएगा, यहाँ देखिए कन्फ्यूजन कहाँ रहता है बच्चों को, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट ओम होता है, लेकिन यही रेसिस्टेंस के जगह पर अगर आपसे कह दे रेसिस्टिविटी, तब फिर क्या होगा? तब हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध होता है। हिंदी वाले अगर देखें तो वो प्रतिरोध कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो अगर प्रतिरोध का यूनिट पूछे तब ओम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का यूनिट पूछे तब क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ओम मीटर होगा, जिसको कि हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। और रो बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि आर ए अपॉन में एल होता है, जहाँ पे आर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है मटेरियल का, ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और एल जो होता है वो क्या होता है? लेंथ होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो अभी हम लोग देखें ओम मीटर किस चीज़ का यूनिट है? प्रतिरोधकता का यूनिट है, यानी कि जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वहीं पूछ दे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो अभी हम लोग देखें ओम होगा। कंडक्टेंस का यूनिट का अगर देखा जाए तब क्या होता है? याद रखिएगा सीमेंस होता है। और अगर चार्ज का पूछ दे तो क्या होगा? कूलम होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरे साइड एसआई यूनिट दिया हुआ है। पावर ऑफ लेंस बिल्कुल सही है, डायोप्टर में मेजर करते हैं। प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यूरी, ये गलत है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग क्यूरी में मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो बैकुरल होता है, जो कि एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकुरल, उनके नाम पे रखा गया था। क्यूरी जो है वो यूएस यूनिट है, जो कि एसआई यूनिट नहीं हम लोग कह सकते, यूएस यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का। लेकिन यहाँ आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्यूरी नहीं होगा, क्या होगा? बैकुरल होगा, BECQUEREL, बैकुरल, जो कि हेनरी बैकुरल के नाम पे रखा गया था। और बाद बाकी फिर है हीट का जूल, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। भली बात ये आप लोग परिचित होंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर आप लोग पढ़ रखे होंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आगे है लाइट ईयर इज द, तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जब बुक पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो उसमें लिखा हुआ है कि लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर।
ठीक है, यहाँ पे टर्म है एक 1 जूलियन ईयर। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जूलियन ईयर में कितना डेज होता है, तो याद रखिएगा 1 जूलियन ईयर जो होता है वो 362.25 दिन होता है उसमें, 1 जूलियन ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर रीच। लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन बाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो वैक्यूम में कांस्टेंट होता है, इवन ग्रेविटी के कारण भी उसको इफेक्ट नहीं पहुंच पाता है इसी के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। नेक्स्ट है कि ए पार्सेक ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू। मतलब कहने का मतलब पार्सेक जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जो स्टार्स के द्वारा स्काई में, वो किसके इक्वल होता है? तो पार्सेक बराबर एक पार्सेक में जो होता है वो 3.262 लाइट ईयर होता है। ठीक है, क्या होता है? 3.262 लाइट ईयर होता है एक पार्सेक में। ठीक है, तो 3.262 का नियर अबाउट ऑप्शन आप लोग बी कह सकते हैं कि 3.2 लाइट ईयर अप्रॉक्स में कह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तब 3.26 लाइट ईयर होता है। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है मीटर कितना होता है एक पार्सेक में, तो एक्चुअली एक पार्सेक में मीटर की अगर बात कीजिएगा तो 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पार्सेक की द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक किस चीज का यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेज। मतलब कहने का मतलब है कि किसमें हम 0.39 से गुना करेंगे तो वो 1 इंच के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.3 मीटर, 0.39 इंचेज 1 सेंटीमीटर में अगर हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 इंच होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.39 इंच। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 कि हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल। एक कोई पर्सन है उसकी हाइट कितनी है? 6 फीट लंबा है। बी एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। कहने का मतलब है एक आदमी 6 फीट लंबा है, उसका नैनोमीटर में आप लोगों की हाइट बताना है। तो ये सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। और ऑन द अनदर हैंड आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि 1 फीट बराबर कितना होता है? 0.305 मीटर होता है। तो अगर नैनोमीटर में 1 फीट को कन्वर्ट करना होगा तो 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा? 30.05 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर ले आए हैं। तो अब 6 फीट का आदमी है तो 6 फीट से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा इसमें, तो टोटल आ जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? अभी हम लोगों ने देखे थे 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है आपसे कि एम्पियर किस चीज का यूनिट है? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर किस चीज का यूनिट होता है? विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम लोग कहते हैं कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर कोई तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिरे से अगर प्रविष्ट होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलता है, तब हम लोग कहते हैं कि 1 एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, एम्पियर जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
कह रहा है मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, मेगावाट में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग लाइट जो पावर जनरेट करते हैं बिजली का, कहते हैं इतना मेगावाट का पन बिजली है, ठीक है, तो वो लाइट पावर विच इज जनरेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 मेगावाट याद रखिएगा, 1 मेगावाट जो होगा वो 10⁻6 वाट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि आपको दोनों को मैच करना है, एक साइड फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरे साइड यूनिट दिए हुए। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स यानी कि बल, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वर्क जो होगा, वर्क का यूनिट होता है जूल। और इम्पल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं हिंदी में, तो आवेग का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो इस तरह से मैच कर लीजिए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गलत कौन है आपको ये बताना है। वर्क का जूल बिल्कुल सही है, मास जो है वो किलोग्राम में होता है, ये भी सही है। फोर्स जो होता है वो न्यूटन में होता है। प्रेशर डाइन, ये गलत है। डाइन जो है वो एसआई यूनिट नहीं है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का एसआई यूनिट जो होता है वो याद रखिएगा पास्कल होता है। और अगर सीजीएस यूनिट आपसे पूछ दे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा पास्कल, और सीजीएस यूनिट पूछेगा तब हो जाएगा डाइन। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि एक साइड यूनिट है और दूसरे साइड उसके पैरामेट्रिक क्वांटिटीज दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। वॉट की अगर बात कीजिएगा तो वॉट किसका यूनिट है, शक्ति का यानी पावर का यूनिट है। नॉट की अगर बात कीजिएगा तो नॉट जो है वो किसकी यूनिट है, जहाज की गति, स्पीड ऑफ शिप का हो जाएगा। नॉटिकल माइल की अगर बात कीजिएगा तो वो नौ संचालन यानी नेविगेशन के साथ मैच करेगा। और कैलोरी जो है वो ऊष्मा का यूनिट है यानी वो हीट के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फिर से मैच करना है। जूल की अगर बात कीजिएगा तो वो कार्य का यूनिट है, तो वर्क के साथ मैच करेगा। एम्पियर जो है वो धारा यानी करंट के साथ मैच करेगा। वाट जो यूनिट है वो पावर यानी सामर्थ्य के साथ मैच करेगा। और वोल्ट जो है वो विभवांतर का यूनिट होता है यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन ए हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक एचपी में कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक एचपी में कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये पेज टर्न अप के कारण दो ही यूनिट है। नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, ये बिल्कुल सही है। फिर नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन, ये भी सही है। उसके आगे दिया हुआ था एंगस्ट्रम जो कि यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वो भी सही है। फिर दिया हुआ था लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, वो गलत था, वो डिस्टेंस सही होगा। आगे है एंगस्ट्रम इज ए यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रम जो है वो किसका यूनिट होता है, तो तरंगदैर्घ्य का यानी वेवलेंथ का यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेवलेंथ का यूनिट होता है। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाई स्पीड का यूनिट क्या होता है, मैच, ये सही है, ठीक है। मैक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली जब फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैक नंबर जो होता है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है जो कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन सराउंडिंग मीडियम के बराबर होता है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में तब होता है। तो हाई स्पीड जो होगा वो मैक से मैच करेगा। वेवलेंथ एंगस्ट्रम सही है। प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल, सब सामने सामने ही लिखा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। तो जूल जो है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो पास्कल जो है वो किसका यूनिट है, दाब का यानी प्रेशर का यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेशर। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। देखिए 1 माइक्रोन की अगर बात करते हैं तो याद रखना है क्या क्या, 1 माइक्रोन बराबर याद रखिए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर।
अच्छा, अगर मीटर में पूछ दे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, और मिलीमीटर में पूछ देगा तो घट जाएगा, यानी 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। अब जिसमें भी पूछ ले आपसे, यहाँ सब में पूछ रहा है, यानी 10⁻³ के बराबर होगा। यहाँ -3 को 1 में कितना कर दिया है, 1000 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स ए लेंथ ऑफ, तो 1 माइक्रोन अभी हम लोगों ने देखा कितना के बराबर होता है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर में, और अगर मिलीमीटर में देखेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपसे पूछ रहा है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर यानी एचपी जो होता है वो यूनिट ऑफ पावर होता है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल्स जो होता है वो यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस का यूनिट होता है, यह भी सही है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, ये गलत है। सेल्सियस नहीं बल्कि कैलोरी जो होता है वो यूनिट ऑफ हीट होता है। सेल्सियस जो होता है ये क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, ना कि हीट को मेजर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, का यूनिट कौन नहीं है। कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है, वाट नहीं है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे वाट जो है वो पावर का यूनिट है, यानी शक्ति का यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट कौन नहीं है। ठीक है, कैलोरी है, जूल है, अर्ग भी है, सेंटीग्रेड नहीं है, क्योंकि सेंटीग्रेड जो है वो किसका है, टेम्परेचर का यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, तो 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000 मीटर। आगे है 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम, नहीं, 10⁻⁻6 ग्राम को क्या कह सकते हैं, माइक्रोग्राम कह सकते हैं। 10⁻⁹ नहीं, 9 का मतलब क्या होता है, नैनो होता है। और 10⁻⁻15 क्या होगा, फेम्टो होगा, फेम्टोग्राम हो जाएगा। और 10⁻⁻12 जो होगा वो पिकोग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो पास्कल किसका जो होगा वो क्या होगा, दाब का होगा, यानी प्रेशर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा प्रेशर भी जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दाब का अगर मात्रक की अगर बात कीजिएगा तो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। आगे है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। प्रेशर कहते किसको है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पे जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, यहाँ नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, वार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बार में कितना पास्कल होता है, तो याद रखिएगा एक बार में 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आगे है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा प्रेशर किसके बराबर होगा, तो एक बार के बराबर होगा। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक बार के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, मतलब डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो स्ट्रेस नहीं होगा, फोर्स का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, स्ट्रेन का नहीं होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। स्ट्रेन जो होता है वो एक तरह से डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। स्ट्रेन क्या है, एक रेशियो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
कह रहा है कि एक बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है, आप लोग पढ़े होंगे 158.9873 लीटर होता है, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं 159 लीटर कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बैरल बराबर कितना यूएस गैलन होता है, ठीक है, एक बैरल बराबर कितना यूएस गैलन होता है, तो याद रखिएगा 42 यूएस गैलन होता है। और अगर पूछ दे कितना लीटर होता है तो 159 लीटर होता है। आगे है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ ही, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, माइक्रोन। माइक्रोन कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रम की बात कीजिएगा तो 10⁻⁻10 होगा। नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻9 और फेम्टोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻15। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, यानी कि सॉरी फर्मी मीटर हो जाएगा 10⁻⁻15। तो सबसे छोटा हो जाएगा फर्मी मीटर। आगे है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मेजर करना है। क्यूसेक की अगर बात कीजिएगा तो क्यूसेक किसके साथ मैच करेगा, रेट ऑफ फ्लो के साथ मैच करेगा। बाइट आप लोग कंप्यूटर में पढ़े हैं तो कंप्यूटर के साथ मैच करेगा। ये जो होगा रिक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के साथ मैच करेगा। और बार जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मेजर किया जाता है, तो क्यूसेक जो होता है वो एक्चुअली जल प्रवाह की दर को मापने के लिए जो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड जिसको कि क्यूसेक कहा जाता है यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लो ऑफ वाटर यानी जल प्रवाह। आगे है एनटीयू। एनटीयू इज द यूनिट फॉर मेजरिंग। एनटीयू का फुल फॉर्म पता होगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा। एनटीयू का मतलब होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। कहने का मतलब है जो पानी का मैलापन होता है उसको नापने के लिए एनटीयू का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टर्बिडिटी ऑफ वाटर, पानी का मैलापन। आगे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, डॉप्सन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक डॉप्सन जो होता है वो कितना होता है 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ। तो ये डॉप्सन यूनिट में होता है थिकनेस ऑफ ओजोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन से क्या चीज होता है ओजोन परत की मोटाई मापने में यानी ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। तो इतना सारा जो क्वेश्चन था वो मेजरमेंट टॉपिक से था। अब कल जो हम लोग देखेंगे वो होगा मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घटना चक्र में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह जो टॉपिक है मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स, यह आपको यहाँ से याद कर लेना है। इसका पीडीएफ मैं आपको बता ही दिया कहाँ से मिलेगा। अभी देखिए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है कर लेंगे, लेकिन साइंस एक बहुत बड़ा पोर्शन है सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है सारे एग्जाम्स के लिए। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप साइंस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये कंफर्म है कि जितना मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। घटना चक्र बुक के इंपॉर्टेंस आप लोग पता होगा कि घटना चक्र अगर आप साइंस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम का आपका जो जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो नहीं छूटेगा। तो यह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको पूरा देखिए और जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से और इसको पढ़ लीजिए और फिर कल अगले दिन पूरा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, तब आप लोगों के लिए भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।